Hello children, good morning. I'm going to teach you fifth chapter of civics, advertising and media. In this chapter you will learn what is advertisement, what are brands, and also you will learn about advertisement and social value. So let's start. What is advertising? Almost every form of media that is around us today is full of advertisement. Advertising is the process of promoting the sale of a product or service by drawing public attention to it. An advertisement convey information about a product from the producer to the customer. आज हम अपने चारों तरफ जो भी मीडिया देखते हैं, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी मैगज़ीन हो, यहाँ तक कि इंटरनेट भी, पूरा का पूरा विज्ञापन से भरा रहता है। इस एडवर्टाइजमेंट का मेन जो एम क्या होता है, किसी भी सामान का प्रोडक्ट जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, कोई भी सामान बनाता है तो वो लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो वो लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करेगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। उस सामान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाता है। एडवर्टाइजमेंट एक तरह का मार्केटिंग है और इसका मेन एम क्या होता है कि लोग अधिक से अधिक सामान जो है खरीदें उसका। इसके लिए वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मीडिया में डालता है। As forms of communication, advertisement can be extremely artistic and creative. जो विज्ञापन आते हैं, चाहे वो मैगज़ीन में आए, न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पर आते हैं, तो वो सब के सब काफ़ी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देयर इज अ स्कोप फॉर कम्युनिकेटिंग मच थ्रू जस्ट एन इमेज। कई बार तो मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में सिर्फ इमेज के थ्रू लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है। फिर रेडियो और टेलीविज़न पर तो कुछ लाइनें बोल करके ये काफ़ी जो विज्ञापन होते हैं काफ़ी सीरियस, पॉलिटिकल और लोगों को एंटरटेन करने वाले और इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं। Advertising is one of the quickest and the most effective way to connect with the wider range of the potential customer. एडवर्टाइजमेंट जो होता है एक ऐसा तरीका होता है जो कस्टमर यानी उपभोक्ता जो हैं उनको बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करता है और बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करता है। क्योंकि एक टेलीविज़न पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसे करोड़ों लोग देखते हैं। जब उसे बच्चे अगर बच्चों का वो विज्ञापन है तो बच्चे उसे देखकर उसे अट्रैक्ट होते हैं, तो अपने घर वालों को प्रेशराइज़ करते हैं कि मुझे भी ख़रीद करके दो। तो इस तरह से जो प्रोड्यूसर होता है उसका जो मेन गोल होता है, मेन एम होता है, वो अपने एम में सक्सेसफुल हो जाता है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग उसके विज्ञापन को देखें और उससे अट्रैक्ट हों। Advertising and brand building. Developing and building brand is one of the key function of advertising. A brand is like an identity given to a product or service. The name and the logo are the most important part of the brand. किसी भी एडवर्टाइजमेंट में उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि उस सामान की जो ब्रांड है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है उसको डेवलप करना यानी और ज़्यादा बढ़ाना, और जो उस सामान से संबंधित या उस प्रोडक्ट से जो संबंधित लोगो होता है वो भी उस ब्रांड को का ही बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जैसे सब लोगों ने देखा होगा जोमेटो का अपना एक साइन होता है, स्विगी का अपना एक साइन होता है, तो वो लोग अपनी ब्रांड की वैल्यू को बनाए रखने के लिए अपने बैग पर पीछे उस साइन को रखते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग सिर्फ सामान पहुंचा नहीं रहे हैं, उसका साथ साथ एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। दे गिव बायर समथिंग बाय विच दे कैन रिमेंबर द प्रोडक्ट्स। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके साथ उसका हमें उस सामान के लोगो भी मिलता है साथ में, और उससे हमें पता चलता है कि उसकी जो सामान का जो ब्रांड है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और इस तरह से मार्केट में जो होता है बहुत सारे सामान जब आ जाते हैं तो उसमें कंपटीशन भी हो जाता है। तो अलग अलग जो ब्रांड होते हैं, अलग अलग जो उनके लोगोज़ होते हैं, उनकी फ़ीचर्स होते हैं, वो अपने सामान की वैल्यू को बताते हैं और उनकी क्वालिटी को बताते हैं और उसकी फ़ीचर्स उसकी वैल्यू को वो ब्रांड बता देते हैं। कि अगर हम कोई भी इम्पॉर्टेंट ब्रांड जब लेते हैं तो उससे पता चलता है कि इस ब्रांड की क्वालिटी ये है, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही कस्टमर तक पहुंचा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
A shampoo manufacturing company may want to differentiate their product from the other shampoo. एक शैम्पू बनाने वाली जो कंपनी है वो दूसरी शैम्पू बनाने वाली कंपनी से कैसे अपने आप को अलग रखेगी. They come to be know that the number of buyers in the market want a shampoo that gives hair a shine. अब अधिकतर जो शैम्पू बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो जानते हैं कि जो ख़रीदार हैं उनको ऐसा शैम्पू चाहिए जो उनके बालों को शाइन दे और घने भी बनाए. द मैन्युफैक्चरर कैन बी नेम देयर प्रोडक्ट शाइन शैम्पू. इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर था उसने अपने जो शैम्पू का नाम दे दिया शाइन शैम्पू. एंड बिल्ड देयर लोगो अराउंड द इमेज ऑफ ए वुमेन विद शाइनी हेयर. और उसने जो लोगो बनाया उसमें एक घने बाल वाली औरत को दिखाया जिसमें उसके बाल काफ़ी शाइनी थे. व्हेन पीपल आर रिपीटेडली एक्सपोज टू दिस लोगो एंड द accompanying advertisement they start associate the shampoo with shiny hair. In this way the brand image gradually built through advertising. इस तरह से जो शैम्पू बनाने वाली कंपनी है उसने जो लोगो दिया उसने लोगों को बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. लोग भी एसोसिएट हुए, इकट्ठा हुए और उन लोगों ने उस शैम्पू को ख़रीदा. इस तरह से धीरे धीरे जो वो शाइन शैम्पू की जो ब्रांड वैल्यू थी वो बढ़ने लग गई. और किसके थ्रू बढ़ने लग गई? वो जो उन लोगों ने लोगो रखा था वुमेन्स का लंबे बालों के साथ, इसी की वजह से जो एडवर्टाइजमेंट दिया इसी की वजह से ऐसा हुआ. Types of advertisement. Advertisement can broadly be classified into commercial advertising, social and political advertising. एडवर्टाइजमेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया है. सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि हॉर्लिक्स हुआ या फिर नवरत्न तेल जिसे टीवी में हम लोग को दिखाए जाते हैं. तो ये सब क्या है? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है. सम ऑफ द एम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग आर टू मेक पीपल फील नीड टू यूज़ द प्रोडक्ट. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, सामान बनाने वाला जो होता है, कंपनी का मालिक, वो बार बार एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को ये फील कराता है कि ज़रूरत है इस सामान को एक बार तो यूज़ करके देखा जाए. और अपने क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, वो लोगों को जागरूक बनाता है इस प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे ये कस्टमर को बहुत ही हेल्पफुल है ये प्रोडक्ट. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग यूज सेवरल टेक्निक टू प्रमोट अ प्रोडक्ट्स. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. पहला है रिपीटेशन, यानी बार बार एडवर्टाइज़ करना. जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो थोड़ा सा भी ब्रेक आएगा तो उसमें बार बार उस एडवर्टाइजमेंट को रिपीट करेगा. फिर है बाय पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल टाइम इन ए शॉर्ट स्पैन. बहुत कम समय में बार बार उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाया जाना, जैसे कि एवरी कमर्शियल ब्रेक या टीवी शो के दौरान उस एडवर्टाइजमेंट को बार बार दिखाया जाता है. कई बार जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं इतने अच्छे ढंग से बनाए जाते हैं, कैची स्लोगन, जिंगल्स, मतलब उस गानों को बच्चे इतनी प्रॉपरली याद कर लेते हैं. जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट का मैं नाम लूँगी, उसका नाम लेते ही बच्चे बोलेंगे यस ये तो ये प्रोडक्ट के बारे में आप बोल रही हैं, जैसे डर के आगे जीत है. तो बच्चों को वो रट गया है, तो बच्चे जब भी जाते हैं उस सामान को लेने के लिए तो बोलेंगे डर के आगे जीत है. तो ये इस तरह से कैची स्लोगन और जिंगल यूज़ करके जो एडवर्टाइज बनाने वाले होते हैं वो अपने सामानों को प्रोडक्ट मतलब एडवर्टाइज़ करते हैं. कई बार जो एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले होते हैं वो सेलिब्रिटी को भी यूज़ करते हैं. बड़े बड़ी सेलिब्रिटी आकर के उन सामानों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोग उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं. When the produce became a popular, more supplier entered the market with the improved way, vari- variations of the product. These lead to increase the competition among the product. जब बड़ी संख्या में प्रोडक्ट जो होता है मार्केट में आ जाते हैं, जैसे कि शैम्पू का ही लें या फिर कोई भी ड्रिंकिंग लें, तो वो बहुत सारे सामान जब आ जाते हैं तो उनमें आपस में कंपटीशन बढ़ जाता है. तो वो जो कंपटीशन बढ़ जाता है तो हर एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो कन्विंस करना चाहता है कस्टमर को कि मेरा प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट से बहुत ही अच्छा है. तो इस तरह से लोग जो होते हैं अब उस सामान को ख़रीदने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं. इसी को बोलते हैं फेनोमेनन नोन एज कंज्यूमरिज्म.
उपभोक्तावाद बोलते हैं इसको, यानी कि लोगों के ऊपर वो सामान छा जाता है और उपभोक्ता जो होते हैं इंस्पायर होकर के उस सामान को खरीदने लग जाते हैं। तो इस स्थिति को बोला जाता है, समाज में ये जो घट रहे हैं घटना, इसको बोलते हैं उपभोक्तावाद की स्थिति आ गई है। तो वी विल लर्न अबाउट द कंज्यूमरिज्म लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम कंज्यूमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है? सोशल एडवर्टाइजिंग, अनलाइक कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन। सोशल एडवर्टाइजिंग जो होता है वो फाइनेंशियल के लिए नहीं होता है, डन प्योरली फॉर सोशल पर्पस। ये सामाजिक सुधार के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए ये एडवर्टाइज़ किए जाते हैं ताकि लोग इनसे इंस्पायर हों। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, हम दो हमारे दो, या कई बार टीवी में पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए भी बड़ी सेलिब्रिटी आती हैं, वो एडवर्टाइज़ करती हैं। तो या फिर एडुकेशन ऑफ गर्ल्स, ड्रग एब्यूज़, अल्कोहलिज्म यानी शराब बहुत ही ख़राब चीज़ है, इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उन्हें सोशल एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। ये किसी प्राइवेट कंपनी या एनजीओ के थ्रू भी पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मेड बाय पॉलिटिकल पार्टी एज ए पार्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल कैंपेन इज़ नोन एज पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। जब भी लोकसभा या राज्यों के विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले अलग अलग जो पार्टियां होती हैं अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, तो उन्हें बड़े बड़े होर्डिंग के थ्रू या रेडियो टेलीविज़न के थ्रू लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाती हैं ये पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी। तो इन्हें ही बोला जाता है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है द रोल ऑफ द मीडिया इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एंड द मीडिया आर क्लोजली लिंक। एडवर्टाइजमेंट और मीडिया का आपस में काफ़ी लिंक है। एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू द वेरियस मीडिया लाइक द न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो एंड इंटरनेट। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के थ्रू लोगों के सामने आते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनसे रेवेन्यू भी यानी पैसा भी मिलता है। दैट अ मीडिया कंपनी अर्न थ्रू एडवर्टाइजमेंट। जो भी कंपनी जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट देती है, वो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न को उसके बदले में रेवेन्यू भी देती है। फिर इसके बाद है ऑल्सो प्रोड्यूस अ बेटर क्वालिटी कॉन्टेस्ट फॉर द कंज्यूमर। बहुत सारे जब एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं तो उसमें आपस में कंपटीशन भी बढ़ जाता है। एडवर्टाइजमेंट आर मेनली क्रिएटेड बाय द स्पेशलाइज्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जो ये विज्ञापन तैयार किए जाते हैं टेलीविज़न के लिए, इंटरनेट के लिए, ये जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां इन्हें तैयार करती हैं। किसी भी सामान को वो किस ढंग से एडवर्टाइज़ करती हैं ताकि वो बायर्स के टेस्ट को पहले पहचानती हैं, फिर इसके बाद जो है बायर्स के हिसाब से वो अपने एडवर्ट विज्ञापन को तैयार करती हैं। एजेंसियां जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि एडवर्टाइजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा होगा और मीडिया उसे किस ढंग से दिखाएगा। द काइंड ऑफ मीडिया चूजन फॉर एन एडवर्टाइजमेंट वेरियस डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑडियंस। जो मीडिया होता है एडवर्टाइजमेंट दिखा करके उसके टारगेट जो होता है, मेन क्या होता है, ऑडियंस होते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुँचे, उस समाज के लोगों तक पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टॉयज़ यानी खिलौने बनाने वाली कंपनी है तो वो अपना ऐड जो है कार्टून चैनल पर देगी, ना कि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में देगी। क्योंकि कार्टून चैनल पर देगी तो बच्चे उस टॉय को देखेंगे तो उसको इंस्पायर होंगे, उसको ख़रीदने के लिए अपने माँ बाप को बोलेंगे। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट का जो मेन पर्पज़ है वो पूरा हो जाता है। The internet and advertising. For a long time, producers advertised their good mainly on newspaper, magazine, radio, and television. But with the growth of the internet, the trend is changing. More and more producer and advertising on the internet. जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई है तो पहले तो इस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट सिर्फ न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न में आते थे, लेकिन जब से इंटरनेट शुरू हुआ है लोगों के घर तक ये एडवर्टाइजमेंट उनके मोबाइल फ़ोन तक पहुंच गए हैं। अधिक से अधिक बड़ी संख्या में वो लोग कस्टमर को टारगेट करते हैं। पहले वो उन लोगों के बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी करते हैं कि वो किस चीज़ को लाइक करते हैं, किसको डिसलाइक करते हैं। इस तरह से डाटा माइनिंग के थ्रू वो लोग हर इंसान के बिहेवियर को स्टडी करने के बाद उसके इंटरनेट पर उसके हिसाब से वो लोग एडवर्टाइजमेंट डालते हैं।
और इस तरह से जो मीडिया है वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बड़ी संख्या में लोगों को, जो प्रोड्यूसर हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों के इंटरनेट के थ्रू, लोगों के टेलीविज़न के थ्रू लोगों तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कि इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि इसके क्या मेरिट हैं और डीमेरिट्स हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को मेरिट बता रही हूँ। एडवर्टाइजिंग जो होता है वो लोगों को जागरूक बनाता है, बताता है कि मार्केट में सिर्फ एक सामान नहीं, बहुत सारे सामान उपलब्ध हैं, आपको अपनी मर्जी के हिसाब से चुनना है। फिर इसके बाद है इनकरेज कंपटीशन बिटवीन द प्रोड्यूसर, वो जो सामान बनाने वाले मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके बीच में भी वो कंपटीशन कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट, कि अपने सामान को और बेटर ढंग से वो लोग दिखाएं। इट हेल्प क्रिएट डिमांड फॉर अ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो होता है नए नए इनोवेशन भी आते हैं सामने मार्केट में। एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट एंड यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो सामान होता है उसके बेनिफिट के बारे में लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि अधिक संख्या में लोग उन्हें खरीद सकें। इट हेल्प इन ब्रांड बिल्डिंग, और इस तरह से जो सामान बहुत अच्छे होते हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और उन सामानों की बिक्री भी ज़्यादा होती है। तो ये थे मैरिट। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। वन सबसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट फॉर फेयरनेस क्रीम। अब हम इसका डीमेरिट ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का। कई बार ये जो होता है वो लोगों के इमोशनल वैल्यू के साथ एडवर्टाइजमेंट खेल जाते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि ये फेयरनेस क्रीम होती है, वो बोलती है कि 20 दिन में हम आपको गोरा कर देते हैं, पर ऐसा जब नहीं हो पाता है तो लोगों की वो इमोशनल वैल्यू जो होते हैं उसके साथ वो अपने आप को ठगा हुआ सा फील करते हैं लोग, कि अरे ये तो उस कंपनी ने बोला था कि ये तो 20 दिन में गोरा बना देंगे, पर ऐसा तो नहीं हुआ। जिस तरह से लोगों की इमोशनल वैल्यू जो होती है उसके साथ ये एडवर्टाइजमेंट, तो ये इसका डीमेरिट है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट कैन बी हाईली बेस्ड एंड मिसलीडिंग। कई बार जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो लोगों को मिसगाइड भी कर देते हैं। जैसे कि वो लोग उसके पॉजिटिव फीचर को तो बता देते हैं पर नेगेटिव फीचर को उसके बारे में नहीं बताते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करते हैं। छोटे छोटे प्रोडक्ट भी होते हैं पर उसके लिए बड़ी सेलिब्रिटी यूज़ कर लेते हैं। और फिर लोग भी इतने हैं स्मार्ट की एज अ रिजल्ट पीपल समटाइम्स स्टार्ट एसोसिएटिंग अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। कई बार लोग भी एसोसिएट होने लग जाते हैं, इकट्ठा होने लग जाते हैं एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लेकर के, कि देखो इसके लिए तो सलमान खान एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप ये सामान पक्का खरीदिए, मेरा जो फेवरेट हीरो है, या फिर अमिताभ बच्चन इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप इस सामान को पक्का खरीदिए। इस तरह से ये जो डीमेरिट है एडवर्टाइजमेंट का, कि मतलब हम सेलिब्रिटी को देख के सामान खरीदेंगे या फिर जो हमें ज़रूरत होगी तो उस सामान को हम खरीदेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।